अतीक अहमद को लेकर यूपी आ रही है पुलिस और राजस्थान सीमा से ये कहा जा रहा है कि उसके करीब पहुंचने वाला है पूरा काफिला। थोड़ी देर में गुजरात सीमा से बाहर निकलेगा काफिला। आपको याद होगा जब अतीक अहमद को लेकर ये काफिला आया है तब मीडिया की नजरें अतीक अहमद के इस काफिले पर रही है, लेकिन थोड़ी देर में गुजरात सीमा से बाहर निकलेगा ये काफिला और अतीक अहमद को यूपी पुलिस लेकर आ रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल इस लिहाज से क्योंकि एक इमेज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी सरकार के शासन में सामने आई, बुलडोजर बाबा की और माफियाओं पर लगाम लगाने की। उसके सिलसिले में अतीक अहमद पर जिस तरह की कार्रवाई हुई, न सिर्फ अतीक अहमद पर बल्कि उसके पूरे परिवार पर, इसको लेकर मीडिया अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। और एक बार फिर से वही तस्वीरें जो हाल फिलहाल में आपने सबसे ज्यादा देखी है, अतीक अहमद को लेकर यूपी आ रही है पुलिस। और देखिए इस वक्त हमारे तीन सहयोगी, हमारे तीन संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साबरमती जेल से सचिन पाटिल हमारे संवाददाता लगातार इस काफिले को फॉलो कर रहे हैं। एक और हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं इसी काफिले से पल पल की अपडेट देने के लिए। और ध्वज आर्या इस वक्त राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि राजस्थान से होकर इस काफिले को गुजरना है। सबसे पहले सचिन, मैं आपके पास आऊंगा। काफिला इस वक्त कहां पर पहुंचा है और क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर बीच में कुछ मौके ऐसे भी आए जब गाड़ी को रोका गया, इस प्रिजनर वैन को रोका गया? देखिए समीर, काफिला जो है वो राजस्थान की सरहद में पहुंच चुका है और काफिला मेरे बराबर पीछे आप देख रहे हैं कि ये प्रिजनर वैन जो है, उस प्रिजनर वैन में जहां पे जिसमें अतीक अहमद सवार है। लेकिन एक बात जो है वो ये है कि राजस्थान बॉर्डर से करीबन 5-7 किलोमीटर दूर जो काफिला है वो काफिला काफ़ी स्लो हो गया और जो दूसरी प्रिजनर वैन थी वो दूसरी प्रिजनर वैन अभी इस काफिले में साथ में नहीं है। वो प्रिजनर वैन पीछे छूट चुकी है। जब ये प्रिजनर वैन नहीं, सचिन पाटिल हमारे संवाददाता जो इस काफिले को लगातार फॉलो कर रहे हैं वो एक अहम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। शुरू से हमने देखा, यानी साबरमती जेल से जब यह काफिला निकला तो 2 प्रिजनर वैन थी। एक में अतीक अहमद मौजूद था और दूसरे में बाकी लोग सवार थे। लेकिन अब सचिन पाटिल ये बता रहे हैं कि एक प्रिजनर वैन जो है वो पीछे रह गई है और फिलहाल काफिले के साथ एक प्रिजनर वैन ही नजर आ रही है। इसको लेकर कुछ और डिटेल्स उनके पास हैं, वो भी हम लेने की कोशिश करेंगे। सचिन, आवाज मिल रही है आपको? अगर मिल रही है आवाज तो कंप्लीट करें और बताएं कि दूसरी प्रिजनर वैन कहां गई और क्या जो प्रिजनर वैन आपके सामने है उसी में अतीक है? समीर देखिए, अभी जी ये जो प्रिजनर वैन जो हम आपको विजुअल्स में दिखा रहे हैं, इसी प्रिजनर वैन में अतीक अहमद जो है उसको ले जाया जा रहा है। अतीक अहमद के साथ में जो उसका जो सामान है, जो उसका कंबल है, उसकी बैग, मतलब उसके जो कपड़े वगैरह होंगे वो भी इस बैग में पुलिस ने ले लिए हैं। तो एक अंदेशा जो हमने व्यक्त किया था पहले भी कि हो सकता है अतीक अहमद को अब यूपी में ही रखा जाए, तो उसकी तैयारियां भी शायद यूपी पुलिस ने कर रखी होंगी। और जो दूसरी प्रिजनर वैन है वो सचिन से देखिए बार बार संपर्क जो है वो टूट रहा है, लेकिन इस वक्त की ताजा अपडेट यह है कि अतीक अहमद के काफिले की एक वैन पीछे छूट गई है और जो दूसरी वैन इस वक्त काफिले के साथ नजर आ रही है, सचिन पाटिल की कार के सामने जो वैन नजर आ रही है, इसी में माफिया अतीक अहमद मौजूद है। 16 दिन के भीतर यह दूसरा मौका जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल शिफ्ट किया जा रहा है और कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि अतीक अहमद को अब यूपी में ही जेल में रखा जाए ताकि जो तमाम मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, 100 से ज्यादा जो केसेस रजिस्टर हैं उसके खिलाफ, उसकी गहन पूछताछ उससे की जाए जब जब मौका पड़े। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया अतीक से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी पुलिस की एक वैन काफिले से पीछे रह गई है। जी हाँ, एक वैन यूपी पुलिस की जो काफिले में थी वो पीछे रह गई है। माफिया अतीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, काफिला साबरमती से प्रयागराज जा रहा है। अतीक अहमद एक पुलिस वैन में है, साथ ही एक और पुलिस वैन थी लेकिन वो पीछे रह गई है। TV9 भारतवर्ष भी लगातार इस काफिले के साथ ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन जानकारी है कि माफिया अतीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर कि एक पुलिस वैन
पीछे रह गई है, यानी अलग हो गई है इस वक्त काफिले से। साबरमती जेल से प्रयागराज अतीक को लाया जा रहा है। यहां पर सीजेएम कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, जहां से उसकी रिमांड ली जाएगी। लेकिन रास्ते में एक वैन पीछे छूट गई है। अतीक को 26 मार्च वाले रूट से ही लाया जा रहा है, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश होते हुए, कोटा शिवपुरी होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा अतीक का काफिला। 22 से 25 घंटे लगेंगे इस सफर को तय करने में। पूरी तरह से सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। राजस्थान पुलिस भी सहयोग कर रही है और मध्य प्रदेश पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ इंतजार कर रही है इस काफिले के वहां पहुंचने का। हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर जुड़ गए विपिन चौबे, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, एक बार फिर उसी रूट से लाया जा रहा है, लेकिन और ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ, क्योंकि इस बार जो पुलिसकर्मी हैं उनके पास बॉडी कैम्स भी मौजूद है। पिछली बार भी जो सुरक्षा व्यवस्था थी काफी चौक चौबंद थी, लेकिन और पुख्ता किया गया है उसे। बिल्कुल, बेशक जो आप कह रही हैं सुमेरा कि इस बार और भी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था के बीच माफिया अतीक अहमद को एक बार फिर से प्रयागराज की नैनी जेल लाया जाएगा। और इस बार पिछली बार उमेश पाल के अपहरण मामले में उसको सजा सुनाई जानी थी, इसने कोर्ट में पेश करना था। लेकिन अब उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पुलिस को उससे पूछताछ करनी है, क्योंकि अतीक अहमद ही वो कड़ी है जिसने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए साजिश रची। उसने टीम इकट्ठा की, सबको जिम्मेदारी सौंपी, सबको बताया कब कहां कैसे क्या करना है, क्योंकि बार बार उमेश पाल को यह धमकी दी जा रही थी कि इस पूरे मामले में, अपहरण मामले में वो अपनी गवाही ना ले और अपनी गवाही को पीछे ले ले, जिसकी वजह से वो उसको सजा होने से बच जाए। क्योंकि आप जानते हैं अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और किसी मामले में अब तक उसको सजा नहीं हुई। ये पहला मामला था जो केस सजा तक पहुंचा था और इस मामले में भी अतीक अहमद बचना चाहता था। लेकिन अतीक अहमद की गवाही में उमेश पाल अपनी गवाही पूरी कर चुके थे। उसके बाद दबाव बनाने की कोशिश की गई, जब वो दबाव में नहीं आए तो उनकी हत्या कर दी गई। अब पुलिस इस पूरे मामले में उनको ढिलाई नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो सरकारें रही हैं वो सरकारें कहीं ना कहीं अतीक अहमद को प्रश्रय देती रही हैं और अतीक अहमद पर सॉफ्ट रुख वोट बैंक के कारण, उसके कैडर के कारण, उसकी राजनीतिक पहुंच के कारण उस पर ढिलाई बरतती रही है, इसीलिए अतीक अहमद बचता रहा। लेकिन इस बार सरकार ने ठान लिया था कि इस बार उसको सजा दिलवानी है। पहली सजा उसको हो चुकी है। बने रहे आप हमारे साथ। तो हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त इस काफिले के साथ मौजूद हैं और इस काफिले के पीछे मौजूद हैं, पल पल की अपडेट से हमें वाकिफ करा रहे हैं। शुभम भी हैं, ध्वज भी हैं, सभी के पास हम चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि जिसका कभी खौफ हुआ करता था वो आज खुद खौफजदा है। जेल वैन में बैठते ही अतीक अहमद का बड़ा बयान सामने आया है। इनकी नीयत सही नहीं है, ये मुझे मारना चाहते हैं, मुझे परेशान करना चाहते हैं, ये कहा अतीक अहमद ने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी क्यों नहीं की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी को कहा था। यह कहता नजर आया अतीक अहमद और एक बार फिर दोहराया कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं।